युञ्जन् युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेव सदात्मनं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्था मत्संस्थाम् अधिगच्छति। मत्संस्थामगति अधिगच्छति। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो पिछले दो श्लोकों में 13 और 14 में भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि योगी को क्या करना चाहिए, अपना चित्त जो है वो कृष्ण में लगाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के ही आश्रित होना चाहिए। ठीक है। तो जब भगवान ने ये बोला तो अर्जुन के मन में संशय आया, प्रश्न उठा कि अगर योगी कृष्ण में ही अपना चित्त लगाता है और कृष्ण के आश्रित हो जाता है तो उसका क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या परिणाम होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि उसका परिणाम क्या होता है। भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में बताया गया है क्या, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर शब्द है युंजन एव सदा आत्मानम, इस प्रकार अपने मन को सदा योग के अभ्यास में लगाते हुए, ये भगवान बता रहे हैं। ठीक है। युंजन एवं सदात्मानम, तो इसका अर्थ क्या है, अपने मन को कृष्ण के ध्यान में लगाते हुए। पिछले श्लोक में भगवान ने मत चित्तो और मत पर शब्दों का प्रयोग किया था। मत चित्तो और मत पर, ठीक है ना। मत चित्तो और मत पर, लास्ट लाली लाइन जो श्लोक की है उसमें था। तो इसका अर्थ क्या है कि योगी को कृष्ण के नाम गुण लीला आदि में अपने मन को लगाना चाहिए और कृष्ण के परायण होना चाहिए, जो मैंने पिछले श्लोक में आपको बताया था। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, युंजन एवं, मतलब इसी प्रकार अपने मन को कृष्ण में लगाते हुए, मतलब लगा लिया एक बार, उसके बाद लगाते रहना है, लगाते हुए, है ना। तो यहाँ पर भगवान कुछ अलग नहीं बता रहे हैं। योगी को कृष्ण के चिंतन में और कृष्ण के आश्रय में योग का अभ्यास करना है हमेशा। तो यहाँ पर भगवान सदा शब्द का यूज कर रहे हैं, सदा। सदा शब्द का अर्थ होता है सभी समय। सभी समय मतलब हमेशा, मतलब योगी का और कोई काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ध्यान योगी होता है वो घर को, परिवार को, समाज को छोड़ चुका होता है। वो मैंने बताया था ना, एकांत में जाके अकेला रह के अभ्यास करता है। किस लिए करता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, कृष्ण की प्राप्ति। उसने एक अपना आसन भी स्थिर बनाया होता है, एकांत में बैठता है, अकेला बैठता है, किस लिए, कि कृष्ण के धाम की प्राप्ति करनी है। ठीक है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने मन को कृष्ण में प्रविष्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। मन को कृष्ण में प्रविष्ट करने का अर्थ क्या होता है। हम्म जैसे मान लीजिए कि इसका ऐसा है कि जैसे मान लीजिए किसी ने बाण यूज किया और उससे धनुष छोड़ा, तो धनुष क्या है? शरीर को भेद देता है, शरीर में बाण प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार से बताया गया है कि धनुष क्या है, भगवान की भक्ति। बाण क्या है, चित। लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण। और धनुष की एक रस्सी होती है, इसको बोलते हैं प्रत्यंचा। तो वो क्या है, सतोगुण। ठीक है ना। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से धनुष शरीर को भेदता है, मतलब बाण शरीर को भेदता है, उसी प्रकार से योगी का जो चित्त होता है हमेशा मेरे में, मेरे को मतलब मेरे को भेद देता है। भेद देने का अर्थ है मुझ में ही लगा रहता है। आपने देखा होगा कि बाण किसी के शरीर में जाता है तो उसको वापस निकालना बड़ा मुश्किल है।
ऐसा प्रविष्ट होता है। तो बाण को चलाने के लिए क्या चाहिए? धनुष। धनुष क्या है? भक्ति। लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण। और धनुष की डोरी क्या है? सतोगुण। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमको क्या करना है? अपने चित्त रूपी बाण को भक्ति रूपी धनुष से कृष्ण को लक्ष्य मानते हुए सतोगुण की प्रत्यंचा से धनुष को बांध कर और लक्ष्य करना है। ठीक है ना? फिर भगवान बोलते हैं, तो मतलब चित युंजन एवं सदात्मानम के योगी का जो चित होता है हमेशा जो है कृष्ण में प्रविष्ट रहता है। ये बता रहा हूं मैं, हमेशा कृष्ण में लगा हुआ रहता है। फिर है योगी नियत मानसा। इसका अर्थ क्या है? संयमित मन वाला योगी। नियत नियत मानसा। तो नियत मन वाला योगी होना चाहिए। नियत मन का अर्थ क्या है? कि बहुत एकाग्र। समझ गए आप? तो जो योगी होता है उसको अपना जो लक्ष्य होता है उसके प्रति बहुत एकाग्रता रखनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति धनुष चला रहा है, बाण चला रहा है, तो वो बहुत एकाग्र होके लक्ष्य को साधता है। ऐसा नहीं कि धनुष चलाते समय मोबाइल, मतलब अब मोबाइल तो अभी हो गया, लेकिन कुछ और काम नहीं कर सकते। जब आपने लक्ष्य फिक्स किया है तो लक्ष्य पे आपका ध्यान फिक्स होना चाहिए, तभी वो लक्ष्य को भेदेगा। वो स्टोरी सुनिए ना आपने, अर्जुन वाली, जिसमें द्रोणाचार्य सभी पांडवों को बुलाते हैं और फिर बोलते हैं कि चिड़िया की आंख पे लक्ष्य साधो। तो सब जो है अलग अलग लक्ष्य साधते हैं, पर अर्जुन जो है चिड़िया की आंख पे लक्ष्य साधता है और चिड़िया की आंख को भेद भी देता है। उसी प्रकार से हमें अपने लक्ष्य को, कृष्ण को प्राप्त करना है तो एकाग्र होना पड़ेगा। ठीक है ना? जिस प्रकार बाण छोड़ने वाला व्यक्ति मतलब बिना एकाग्रता के उसका काम नहीं चलेगा, उसी प्रकार से योगी का मन पूर्ण रूप से सावधान रहे। कि मेरा मन, योगी को सावधान रहना पड़ेगा कि मेरा मन इधर उधर तो नहीं जा रहा है। मन कहाँ जाना चाहिए? कृष्ण में। ठीक है ना? तो मन भागेगा, मन को पकड़ के लाना है, कृष्ण में लगाना है। ठीक है ना? इसलिए इसलिए यहां पर आया योगी नियत मानसा, नियत मन वाला योगी। ये बड़े अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा एकाग्र है। फिर है शांतिम निर्वाण परमम। ऐसी शांति जो पूर्ण आनंद की ओर लेके जाती है। शांति निर्वाण परमम। ठीक है ना? अब तो भगवान बता रहे योगी को ऐसी शांति मिलती है जो पूर्ण आनंद की तरफ लेके जाती है। ये क्या होता है? यानी संसार में क्या होता है, जो लोगों को शांति मिलती है, वो शांति जो है, उस शांति से का अर्थ क्या होता है? लोग बोलते हैं ना, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। थोड़े समय के लिए अगर किसी का तनाव दूर हो गया तो उसको क्या लगता है? मुझे शांति मिल गई। है ना? भौतिक जगत में ऐसी ही शांति प्राप्त होती है लोगों को, थोड़े समय के लिए दुख ना मिले, शांति मिल गई। परंतु यहां पर भगवान बोल रहे हैं योगी को ऐसी शांति प्राप्त होती है जिसके द्वारा उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती। इसका मतलब परमानेंट हैप्पीनेस। इस संसार में उसको दुख भोगने के लिए आना नहीं पड़ता। ठीक है ना? ऐसी शांति मिलती है। तो निर्वाण शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है पूर्ण आनंद, दूसरा अर्थ है ओझल हो जाना, गायब हो जाना। एक अर्थ क्या है? पूर्ण आनंद, जिसका मैंने आपको पहला मतलब बताया। ऐसी शांति मिलती है जो उसको आनंद की तरफ लेके जाती है, पूर्ण आनंद की तरफ। और दूसरा निर्वाण का अर्थ होता है ओझल हो जाना। तो योगी को ऐसी शांति मिलती है जिसके द्वारा इस भौतिक जगत से वो ओझल हो जाता है। कहाँ जाता है? आध्यात्मिक जगत में। समझ में आया? तो ये इसका अर्थ है शांतिम निर्वाण परमम। ऐसी शांति मिलेगी जो उसको पूर्ण आनंद की तरफ ले जाएगी। ऐसी शांति मिलेगी जो उसको भौतिक संसार से ओझल करके कहाँ पहुंचा देगी? आध्यात्मिक जगत में। फिर है मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान बोलते हैं वह मेरी संस्था, मत संस्थाम, संस्था का अर्थ होता है इंस्टीट्यूट।
तो भगवान बोलते हैं वह मेरी संस्था में आ जाता है। तो भगवान बोलते हैं मेरी संस्था मतलब मेरे धाम में चला जाता है। तो प्रभुपाद जी इसके रिलेशन में योग की पूर्णता नामक पुस्तक में लिखते हैं। योग की पूर्णता एक पुस्तक है प्रभुपाद जी की। उसमें लिखते हैं कि भगवान का धाम शून्य नहीं है। भगवान का धाम एक प्रतिष्ठान जैसा है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें विविध नियुक्तियां होती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, इसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट निकलता है। इसमें भगवान के धाम में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। विभिन्न प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसा, जिसमें विविध नियुक्तियां होती हैं। सफल योगी वास्तविक रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है जहां आध्यात्मिक विविधता है। योग पद्धतियां उस धाम में प्रवेश हेतु अपने को ऊपर उठाने के मार्ग में है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वास्तव में हम वहीं के हैं, परंतु विस्मरणशील हो जाने के कारण हमें इस भौतिक जगत में रख दिया गया। जिस प्रकार व्यक्ति के पागल हो जाने पर उसे पागल खाने भेज दिया जाता है, उसी प्रकार अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर हम पगला गए हैं और इस भौतिक जगत में आ गए हैं। तो पागल व्यक्ति को कहां भेजा जाता है? गए हो क्या आप? पागल खाना देखा है आपने? देखना है। तो यहां पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, उसको कहां भेजा जाता है? पागल खाने में। और हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल कर क्या हो चुके हैं? पगला गए हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? भगवान का सेवक। इसको भूल बैठे हैं, इसलिए हम पागलों जैसी हरकतें करते हैं। ठीक है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा वास्तविक प्रयोजन यहां से निकलकर भगवत धाम में प्रवेश करना है। कहाँ जाना है? भगवत धाम। तो और इस श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग योगाभ्यास करते हैं, किस लिए करते हैं? स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, इसलिए योगा प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और क्यों करते हैं? हमको कोई भौतिक सिद्धि मिल जाए। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता के अनुसार वे योगी नहीं है। हम्म। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आपको पता है निर्वाण शब्द बौद्ध लोग भी यूज करते हैं। निर्वाण बहुत फेमस है, निर्वाण। ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का प्रयोग होता है, उसका अर्थ होता है शून्य की प्राप्ति। पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि निर्वाण शब्द का प्रयोग कृष्ण भी कर रहे हैं। पर कृष्ण के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? अपना धाम। निर्वाण का अर्थ क्या है? मेरा धाम। भगवान बोल रहे हैं शांति निर्वाण परमाम मत स्थान संस्थानम अधिगच्छति। योगी ऐसी शांति प्राप्त करता है जो उसे इस भौतिक संसार से ओझल कर देती है और कहाँ लेके जाती है? कृष्ण के धाम में। शून्य में लेके नहीं जाती। शून्य का अर्थ जानते हैं ना आप? जलेबी, गोल 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 शून्य, है ना। शून्य का अर्थ क्या है? बौद्ध लोग मानते हैं शून्य, कुछ नहीं, शून्य जीरो हो जाओ, कुछ नहीं। लेकिन भगवान यहाँ पर निर्वाण शब्द का अर्थ बता रहे हैं मेरा धाम। तो योगी को ऐसी शांति प्राप्त होती है जो उसको कहाँ लेके जाती है? भगवान के धाम। परमानेंट हैप्पीनेस। डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, DYPH। पहले होता था डिस्कवर योर सेल्फ, उससे डिवोटीज एकदम पेट भर गया उनका, धाप गए। तो शुरू किया डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। पहले हैप्पीनेस, अब परमानेंट हैप्पीनेस। अब पता नहीं इसके अगले वाला क्या होगा। तो भगवान का धाम शून्य नहीं है। वहां ऐसा नहीं है भगवान का धाम शून्य है, कुछ है ही नहीं उसका, नहीं। भगवान के धाम में चिंतामणि से बने हुए भवन है। वहां की बिल्डिंग्स किससे बनी है? चिंतामणि से। वहां पर सुरभि गायें हैं, वहां पर बहुत सारी लक्ष्मियां हैं। जी प्रणाम। समझे आप? तो भगवान का धाम शून्य नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसमें सब कुछ है। ठीक है ना।
तो भले ही बौद्ध उनको निर्वाण का अर्थ शून्य मानते हैं, लेकिन निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है वास्तव में? भगवान के अनुसार मेरा परम धाम। समझ में आया? तो भगवान कंक्लूजन में श्लोक में बोलते हैं, हे अर्जुन, योगी तो बहुत समय तक योग का अभ्यास करके मेरे धाम में आता है, परंतु तुम मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो, इसी से तुम मेरे धाम में जाओगे। ठीक है। तो ये हमने 15 श्लोक कंप्लीट किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहां से 2-3 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट। नाति अश्नतस्तु योगो अस्ति, न अति अष्टतः योगास्ति नाचे कांतम अनश्नतः, न चैकान्तं अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य, न चाति स्वप्नशीलस्य जागरतो नैव चार्जुन। जाग्रतो न एव च अर्जुन। इसका अनुवाद ऐसा है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, वो क्लास में सोता है। अरे भगवान ही क्या बोल रहे हैं, वो क्लास में सोता है। अरे भगवान को कैसे पता लग गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। जो पर्याप्त नहीं सोता उसको बोलते हैं श्रोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो भगवान बैलेंस बता रहे हैं, मतलब पहले बता रहे हैं कि जो ज्यादा खाता है, जो कम खाता है, जो ज्यादा सोता है, जो कम सोता है, वो योगी नहीं बन सकता। यहाँ पर बैलेंस के बारे में बता रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, ना खाने के मामले में, सोने के मामले में। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था? युंजन एवं सदात्मानम, कि जो योगी सदा अपने मन को कृष्ण में लगाता है उसको क्या लाभ मिलता है? मत संस्थानम अधिगच्छति, तो वो मेरे धाम में चला जाता है। अर्जुन के मन में डाउट आया कि जो योगी एकांत में अकेले रहकर सदा कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है, तो वो बिना भोजन के कैसे जीवित रहेगा? वो एकांत में है, कृष्ण का चिंतन कर रहा है, अकेला है, बिना भोजन के कैसे जिंदा रहेगा भाई? और अगर वो भोजन लेता है तो उसको कितनी भोजन लेनी चाहिए? अब यहां पर हमारी पोल खुलेगी सबकी। ठीक है ना? तो भोजन अगर लेना है तो कितना लेना चाहिए, और सोने का नियम क्या होना चाहिए? तो भगवान बता रहे हैं कि योगी को भोजन की ना तो अधिक मात्रा ना कम मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। योगी को ना तो अधिक सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ना अति अश्नतः तु योगो अस्ति, अधिक खाने वाले का योग सफल नहीं होता, भगवान बोल रहे हैं। जो ज्यादा खाता है वो अपने योग में सफल नहीं हो सकता। पहली बात तो जो व्यक्ति ध्यान योग का अभ्यास कर रहा है वो अकेला रहेगा, एकांत में रहेगा, जंगल में पवित्र स्थान पे रहेगा, वहां पर उसको जो है अन्न की व्यवस्था होगी, उसके लिए क्या लगता है आपको? मुश्किल है। और वो क्या अपने हाथों से कुकिंग कर पाएगा? मुश्किल है। उसको क्या मिल सकता है ज्यादा से ज्यादा? फल मिल सकते हैं, बेर फल, अनेक प्रकार के फल, कंदमूल, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? तो सतयुग में क्या सिस्टम होता था कि लोगों के जो प्राण होते थे ना, सतयुग में लोगों के प्राण जो है हड्डियों में रहते थे। अगर लोग कम भोजन करते थे तो भी जीवित रह पाते थे। सतयुग में लोगों के प्राण हड्डियों में स्थित रहते थे, इसलिए वो कम भोजन करके भी कई सालों तक जीवित रहते थे। उदाहरण के लिए भागवत में आता है, 4th कैंटो 1st चैप्टर 19 नंबर श्लोक में एक एक मुनि हुए जिनका नाम है अत्रि मुनि। सुना है उनका नाम? अत्रि मुनि। उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। अत्रि मुनि थे, अत्रि मुनि। उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। उन्होंने 100 वर्षों तक एक पैर पर रहकर, खड़े रहकर तपस्या की, एक पैर पे। ठीक है ना? और 100 वर्ष तक ना तो उन्होंने कोई भोजन खाया ना जल पिया।
ना भोजन और जल, 100 वर्षों तक एक पैर पे खड़े रह के केवल वायु का भोजन करते थे। वायु का भोजन करने का अर्थ है सांस लेना, केवल सांस लेते थे बस। अभी रुकिए, अभी तो पोल खुलेगी हमारी। फिर भागवत में ध्रुव महाराज के वर्णन आता है, चौथा स्कंद 8वां अध्याय, है ना। चौथा स्कंद 8वां अध्याय श्लोक क्रमांक 72 से 76 में आता है। ध्रुव महाराज ने क्या किया, पहले महीने में हर 3 दिन में बेर खाते थे, दूसरे महीने हर 6 दिन में पत्ते खाते थे सूखे, तीसरे दिन में हर 9 महीने में एक बार पानी पीते थे, चौथे महीने में हर 12 दिन में एक बार सांस लेते थे, 5वें महीने सांस भी बंद कर दी, और छठे महीने एक टांग पे खड़े रह के, मतलब छठे महीने 1 महीने तक कंटिन्यूसली अपनी श्वास को रोके हुए एक पैर पे खड़े रहे। तो कलयुग के अंदर ऐसा संभव नहीं है। सतयुग में लोग जब ध्यान करते थे तो ध्यान की एकाग्रता बढ़ाने के लिए या तो कम खाते थे या भोजन बिल्कुल नहीं करते थे। अगर भोजन करते भी थे तो उसकी मात्रा धीरे धीरे कम करते जाते थे। परंतु कलयुग में ऐसा उपवास संभव नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं अधिक भोजन से सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यहां पर अधिक भोजन के 5 अर्थ बताए हैं तात्पर्य में। अधिक भोजन का अर्थ क्या है, आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खाना। जहां पर जहां पर 2 गुलाब जामुन से काम चल जाए, वहां पर 10 10 किलो हलवा, 50 किलो पूड़ी, 100 किलो सब्जी, है ना। समझ में आया ना, आवश्यकता से अधिक खाना। दूसरा है, प्रभुपाद जी अधिक भोजन का अर्थ बता रहे हैं, मांस मांस की थोड़ी मात्रा भी नहीं लेनी। अधिक भोजन मतलब अगर आपने मांस थोड़ा भी लिया वो अधिक भोजन में आ गया। तीसरा प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शराब की थोड़ी सी भी मात्रा भक्ति योग में बाधक है। ना मांस खाना है, ना शराब पीनी है, ना धूम्रपान करना है। ये चौथा, धूम्रपान की थोड़ी सी भी मात्रा भक्ति योग में क्या है, निषिद्ध है। धूम्रपान जानते हैं ना। धूम्रपान करने वाले बोलते हैं बी कूल। मुंह के अंदर जो है गरम गरम चीज डाल के बोलते हैं बी कूल। और फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, पांचवा, कृष्ण को भोग लगाए बिना खाना भी अधिक भोजन में आता है। अधिक भोजन का जब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अधिक भोजन की 5 चीजें, अधिक भोजन जब प्रभुपाद जी बोलते हैं तो 5 चीजें कवर होती हैं। पहला क्या, आवश्यकता से अधिक खाना। दूसरा मांस खाना। तीसरा शराब पीना। चौथा जो है अपना धूम्रपान करना। पांचवा है भगवान को बिना भोग लगाए खाना। समझ में आया। तो भगवान बता रहे हैं कि जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरा क्या है, ना च एकांतम अन अश्नतः, बिल्कुल अगर कोई भोजन नहीं लेता, क्योंकि यहां पर शब्द आए अन अन अश्नतः, मतलब बिल्कुल भोजन नहीं लेता तो भी जो है योग सफल नहीं हो सकता। जैसे ध्रुव महाराज थे, उन्होंने पहले महीने में बिल्कुल भोजन नहीं छोड़ा, पहले महीने में 3 दिन में खाते थे, फिर उसको धीरे धीरे कम किया, दूसरे महीने में 6 दिन में। ऐसा नहीं पहले महीने से ही फुल फास्टिंग, नहीं, क्योंकि योग साध नहीं पाएंगे। अगर बिल्कुल भोजन नहीं करेंगे तो भी योग में योग साध नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं श्लोक के तात्पर्य में, कृत्रिम उपवास उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं जो करता है वो भी योग का अभ्यास नहीं कर सकता।
मतलब आर्टिफिशियल फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार फास्टिंग करनी चाहिए। अपने मन मर्जी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। दो एकादशी बहुत है। अगर ज्यादा ही जोश है फास्टिंग करने का तो दोनों एकादशी निर्जल किया जाए और पूरी रात जागरण किया जाए और पूरी रात जप किया जाए। फिर आपका फास्टिंग का भूत जो है वो कैसे निकलता है बाहर, भागेगा वो बाहर निकल के, बचाओ बचाओ। तो इसलिए जो है दो एकादशी बहुत है। और जो फेस्टिवल आते हैं उस पे कीजिए, बाकी आर्टिफिशियल फास्टिंग नहीं करना चाहिए। एक स्टोरी आती है, भक्ति सिद्धांत जी को जानते हैं ना, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। तो एक बार जो एकादशी का दिन था, उनके एक शिष्य थे, उन्होंने निर्जल किया था। उसके कारण उनको थकान हो रही थी, थक गए थे, तो उनको प्रचार के लिए जाना था। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं थक गया हूं, मैं नहीं जा पाऊंगा, शक्ति नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत जी को पता पता लगा कि प्रचार में जाने से मना कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्रसाद नहीं पाया, मतलब निर्जल किया है। भक्ति सिद्धांत जी ने एक प्लेट भेजी उनके पास एकादशी प्रसाद की। बोले प्रसाद पाओ और सेवा में जाओ, है ना। तो इससे पता लगता है क्या, अगर सेवा करने के लिए प्रसाद ग्रहण करना पड़े तो कोई जरूर दिक्कत नहीं है, मतलब सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। हम लोग जो है तपस्वी नहीं है, हम लोग सेवक हैं। सेवा करने के लिए जो आवश्यक हो वो करना चाहिए, इसे पता लगता है। फिर भगवान बोलते हैं क्या, ना च अति स्वप्नशीलस्य, अधिक सोने वाला व्यक्ति भी योग में सफल नहीं हो सकता। मैंने आपको अत्रि मुनि का उदाहरण दिया था, जो 100 वर्ष तक एक टांग पे खड़े रहे थे और केवल वायु पीते थे। अब आपको लगता है कोई एक टांग पे खड़ा है तो उसको नींद आएगी? कोई एक पैर पे खड़ा है, उसको नींद आ सकती है? 100 साल तक गर्दन हिलानी आसान है, जब एक टांग पे खड़ा किया जाएगा 100 साल तक, है ना, तो फिर गर्दन नहीं हिलेगी। फिर या तो गिरेंगे या फिर जो है, सोचिए आप 100 साल तक सोई नहीं हुआ अत्रि मुनि, ठीक है ना। तो अत्रि मुनि ने खड़े होकर तपस्या की थी। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो बैठ के ध्यान करते हैं, तो वो सोते भी हैं तो जमीन पे सो जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सेकंड कैंटो भागवतम के सेकंड चैप्टर के 4th श्लोक में कि अगर लेटने के लिए अगर भूमि है तो चारपाई की क्या जरूरत है? अगर लेटने के प्रभु लिए, जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? आप सबको आवाज आ रहा है मेरा, बाकी भक्तों को? जी प्रभु जी आ रहा है। जी प्रभु जी क्लियर आ रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अगर लेटने के लिए जमीन है तो चारपाई की क्या जरूरत है? अगर भगवान ने 2 हाथ दिए हैं तो तकिए की जरूरत क्या है? हाथ को ऐसे लगाओ, तकिया बन गया, कितना अच्छा, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा और आवश्यकता से ज्यादा सोएगा। अब इसमें सोने का भी प्रभुपाद जी नियम बता रहे हैं। जो 6 घंटे से ज्यादा सोता है वो क्या है? तमोगुणी है। परपट में देख लीजिए। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अगर किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बीमार है तो अलग बात है, कोई बहुत ज्यादा श्रम करता है तो अलग बात है, पर सामान्य जैसे जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, 6 घंटे का नींद पर्याप्त है, ऐसा लिख रखा है प्रभुपाद जी ने। पढ़ा आपने ना? जो 6 घंटे से ज्यादा सोता है वो क्या है? ये हमारा ग्लोरिफिकेशन आ रहा है। कैसा लगा सुन के? 6 घंटा हम रात को सोते हैं, 2 घंटा चैंटिंग में सोते हैं, 1 घंटा भागवतम क्लास में सोते हैं। और आरती तो खड़े होके करनी पड़ती है, मान लीजिए अगर आरती बैठ के करनी पड़े तो फिर, ठीक है ना। फिर आगे बताया गया है जागृतो न एवच अर्जुन, हमेशा जागने वाला भी योग सफल नहीं हो सकता योग में। क्योंकि अगर हम नींद पर्याप्त नहीं लेंगे, अब उल्टा है, अगर नींद पर्याप्त नहीं लेंगे तो क्या होगा? जब हम क्लास में बैठेंगे तो नींद आएगा,
जब जप करेंगे तो नींद आएगा। एक बार की बात बताता हूं आपको। प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, 22 फरवरी की बात है, 1971। तो उनके सामने उनके शिष्य सो रहे होंगे डेफिनेटली क्लास के अंदर। ये बड़ा अच्छा अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। आप क्लास दे रहे हैं, लोगों की गर्दनें हिल रही है वो भी रिदमिकली हिलती है, ऐसे सबकी ऐसे हिलेगी एकदम है। देखा आपने? चाहे किसी भी मंदिर में जाइए आप, सुबह सुबह चैंटिंग करते हुए देखिए, देखो लोगों की गर्दनें कैसे, भक्तों की गर्दनें कैसे रिदमिकली हिलती है। इधर से एक, इधर से दूसरी, इधर से तीसरी ये जो हमको चैंटिंग करते हुए देखेगा तो बोलेगा महाराज मेरे साथ तो बहुत होता ही। ट्रेन में जब मैं ट्रेवलिंग करता हूँ, तुरंत मेरी गर्दन जो है समर्पण के भाव में झुक जाती है। कई बार ऐसा होता रहता है। वो सामने वहां बैठ के कंफ्यूज हो जाता है, क्या चल रहा है इनका, ये कैसी योग साधना है। ठीक है ना? तो प्रभुपाद जी को बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे हैं, उनको बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद जी ने देखा कुछ भक्त सो रहे होंगे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति सोता है तो मुझे बहुत कष्ट मिलता है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जाओ और सो जाओ, इससे मुझे बहुत बाधा होती है। क्या कारण है तुम्हें इतनी नींद आ रही है? लेक्चर के बीच में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या कारण है तुमको इतनी नींद आ रही है? तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली तो फिर और अधिक सो, परंतु मेरे प्रवचन में इस प्रकार मत सो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 22 फरवरी 1971, बोले प्रवचन में नहीं सोना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सो जितना सोना है, लेकिन प्रवचन में नहीं सोना है तो कहने का अर्थ क्या है कि जब सुनना होता है ना, तो सोना, नींद पर्याप्त ले लेनी चाहिए। इसलिए बोला जाता है प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं सार में इस श्लोक में, हे अर्जुन, यद्यपि तुम निद्रा पर विजय प्राप्त कर चुके हो। अर्जुन का नाम क्या था? निद्रा पर विजय प्राप्त करने का एक नाम है, गुड़ा। गुड़ाकेश। हाँ, गुड़ाकेश। परंतु ऐसी बात अन्यों की नहीं है, अतः अन्यों को तुम्हारी नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को निद्रा की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो तुम इस युद्ध में निद्रा का त्याग करके भी युद्ध करो। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, भाई तुम गुड़ाकेश हो लेकिन बाकी लोग गुड़ाकेश नहीं है, इसलिए तुम्हारी नकल नहीं की जा सकती। ठीक है? तो ना ज्यादा ना कम खाना, ना ज्यादा ना कम सोना। अगला श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य, युक्त युक्त स्वप्न स्वप्नबोधस्य योगो भक्ति दुख। योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भगवान बता रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कि योगी को ना अधिक भोजन करना चाहिए ना कम, ना अधिक सोना चाहिए ना कम। अर्जुन के मन में डाउट आया कि आप बता रहे हो ना कम खाना चाहिए ना ज्यादा, ना कम सोना चाहिए ना ज्यादा, तो इस विषय में अधिक और कम का निर्णय किस बेसिस पे होता है? कैसे पता लगेगा कम, कम क्या है, ज्यादा क्या है? कैसे पता लगेगा? किस बेसिस पे पता लगेगा कम ज्यादा क्या है? तो भगवान ने बताया है, युक्त शब्द जोड़ा है। युक्त भोजन के साथ, विहार के साथ, कर्म के साथ, निद्रा के साथ, जागरण के साथ युक्त शब्द जोड़ा है। युक्त, युक्त का अर्थ होता है जुड़ना। युक्त शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है? तो पहला क्या है? युक्त आहार। युक्त आहार होना चाहिए। तो युक्त आहार का कई अर्थ होते हैं वैसे। एक अर्थ होता है कि योगी का भोजन कृष्ण से जुड़ा हुआ होना चाहिए। युक्त, युक्त का मतलब होता है जुड़ना। किससे? भगवान से। तो योगी का भोजन कैसा होना चाहिए? कृष्ण से जुड़ा हुआ होना चाहिए, है ना?
इसका मतलब क्या है, जब योगी भोजन करता है तो उसको किस चीज का चिंतन होता है कि ये भोजन मुझे किसने दिया है, भगवान कृष्ण ने दिया है, कृष्ण की कृपा से भोजन प्राप्त हुआ है। इसलिए हम एक प्रार्थना गाते हैं, कृष्ण बड़ो दयामा करीवारी जिह्वा जय, सो प्रसादम अन्न दिलो भाई, है ना, सही अन्नामृत पाओ, है ना, और खा के सो जाओ, है, राधा कृष्ण गुण गाओ, ऐसा बताया गया है। तो भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने अपने हमारी जीवा को वश में करने के लिए अपना प्रसाद रूपी अन्न दिया है। भोजन कोई फैक्ट्रियों में नहीं बनता है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जहां तक खाने का प्रश्न है श्लोक के तात्पर्य में, इसे तो प्रसादम या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जाता है। भगवत गीता 9:26 के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। हमारा नियम क्या है, भगवान को भोग लगा के खाना है, तो ऑटोमेटिकली हम सतोगुणी खाएंगे, क्योंकि सतोगुणी चीजें ही भगवान को भोग लगा सकते हैं। अन्न, शाक, दूध इत्यादि। मांस नहीं भोग लगा सकते, चाय नहीं, कॉफी नहीं, तंबाकू नहीं, शराब नहीं इत्यादि। तो ये तो एक अर्थ है युक्त का। युक्त का दूसरा अर्थ है योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार भोजन करना चाहिए। योगी को अपनी योग्यता के अनुसार भोजन का निर्णय करना चाहिए। तो ऐसा वर्णन आता है जब भगवान श्री राम, ये वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में है, भगवान श्री राम जब दंडक वन में पहुंचे तो बहुत सारे मुनि थे, उन समुदाय मुनियों के समुदाय के बीच में भगवान श्री राम पहुंचे। अब आपको बताएं वो मुनि कैसे कैसे थे। उसमें से कुछ मुनि ऐसे थे जो सूर्य और चंद्रमा की किरणों को पीकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें आती हैं उनको पीकर, उनको ग्रहण करके जीवन जीते थे। कुछ ऐसे योगी थे जो कच्चे अन्न को पत्थर से कूट के खाते थे। कच्चा गेहूं देखा है, उसको पत्थर पे कूट के खाते थे। कुछ ऐसे उसमें जो है मुनि थे जो पत्तों को खाते थे, कुछ जल पी के रहते थे। तो अपनी योग्यता के अनुसार भोजन करना चाहिए। इसको बोला गया युक्त आहार। योग्यता मतलब जितना आपका कैपेसिटी है या आपके अनुसार आपके जो योग्यता है उसके अनुसार, आपके समय काल परिस्थिति, आपकी स्थिति के अनुसार, शरीर की स्थिति के अनुसार। फिर भगवान बोल रहे हैं युक्त विहार। युक्त विहार से, युक्त विहार करने वाले का योग सफल होता है। युक्त विहार का अर्थ क्या है? विहार शब्द का अर्थ होता है मनोविनोद। मनोविनोद का अर्थ क्या है? मन का मनोरंजन। मनोविनोद का अर्थ क्या होता है? मन का मनोरंजन। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है उसके चित्त या मन का मनोरंजन कृष्ण विषयक चीजों के द्वारा ही होता है। यानी जो भक्त होते हैं उनको जो मनोरंजन मिलता है, मन का विनोद या मनोरंजन, चित्त का जो मनोरंजन होता है वो कैसे मिलता है? वो कृष्ण से जुड़ा हुआ होता है। यानी उनको मनोरंजन मिलता है ऐसी चीजों से जो कृष्ण से संबंधित हो। तो भक्त लोग भी जो है अपने चित्त का मनोरंजन करते हैं। कैसे? जैसे लोग, बाहर वाले लोग अपने चित्त का मनोरंजन कैसे करते हैं? मूवी देखने जाते हैं। वैसे भक्त लोग भी मूवी देखते हैं। कौन सी वाली? है ना, लिटिल कृष्णा है, अभी बहुत सारी मूवीज आ रही हैं। नरसिंह अवतार पे भी मूवी आ रही है ना। भगवान राम पे मूवी आई थी कुछ समय पहले। तो वो भी अपने चित्त का मनोरंजन करता है। वो लोग भी गेम खेलते हैं, बाहर वाले लोग खेलते हैं ना,
क्रिकेट खेलते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, भक्त लोग भी खेलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गेम्स खेलते हैं। ये क्या है? मनोरंजन। तो भक्त भी अपने चित्त का मनोरंजन करता है, लेकिन कृष्ण विषयक चीजों से। तो मनोरंजन करने के लिए मना नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा सीरियस सीरियस रहना है। आई एम वेरी सीरियस प्रभु जी, है ना, मुंह लटका के रखना है ना। समझ पा रहे हैं आप? तो भक्त लोग भी जो है जोक्स मारते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जोक्स होते हैं। एक जोक सुनाऊं आपको? हाँ प्रभु जी, बहुत दिन हो गए, मसाला नहीं मिला, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। ये मैंने पहले सुनाया, लेकिन फिर सुनाता हूँ, है ना। एक बार एक सन्यासी थे हमारे, ये असली घटना है वैसे, तो जोक के रूप में कर दिया है। एक सन्यासी थे, तो उनको एक व्यक्ति मिला। वो बोलता है, आप बहुत महान है, आप बहुत महान है ना, आप इतने वैरागी हैं, आपने पूरे संसार को छोड़ दिया कृष्ण भक्ति के लिए। मुझे जब मैंने ये जोक सुना था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने एक व्यक्ति पे ट्राई किया। एक व्यक्ति के पास में गया, उसने बोला, महाराज आप तो बहुत वैरागी हो, आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर वो जो महाराज थे इस्कॉन वाले, ये असली घटना है, उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं वैरागी नहीं हूं, मेरे से बड़े वैरागी तो आप हैं। सामने वाला व्यक्ति शॉक्ड हो गया, बोले, क्या महाराज, मजाक मत कीजिए। बोले, मजाक नहीं करा। बोले, मैंने कृष्ण के लिए संसार को छोड़ा, और आपने संसार के लिए कृष्ण को छोड़ा, बड़ा त्याग किसका है? तो व्यक्ति चुप हो गया। तो बोले, कौन है बड़ा वैरागी? समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से भक्त लोग भी जो है स्पिरिचुअल जोक्स करते हैं, आनंद इस प्रकार से। तो हम देखते हैं इसमें प्रहलाद महाराज का उदाहरण, 7वें स्कंद भागवत के 4थे अध्याय में वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज जो है वो खेलने को टाइम वेस्ट समझते थे। जो छोटे बच्चे खेलते नहीं है, जो भी खेलते हैं, प्रहलाद महाराज को लगता था कि टाइम वेस्ट है ना। वो भगवान के विचारों में इतने डूबे हुए थे, उन्हें ये भी नहीं पता चलता था कि उनके शरीर की आवश्यकताएं किस प्रकार से पूरी हो रही है। कभी वो हो कभी वो रोते थे भगवान की याद में, कभी खुश हो जाते थे, कभी हंसते थे, कभी ऊंचे स्वर में गाते थे, कभी कृष्ण के नामों को जोर से पुकारते थे, कभी हर्ष के आवेश में एकदम खुशी खुशी नृत्य करना शुरू कर देते थे। तो इस प्रकार से उनको इसमें क्या मिलता था? आनंद मिलता था। तो यह है युक्त विहार। फिर है युक्त चेष्ट से कर्मसु। अगर अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो फिर क्या होगा कि लोग समझेंगे इन पागल हो गए, है ना। युक्त चेष्टा से कर्मसु, योगी को कर्मों में युक्त चेष्टा करनी चाहिए। युक्त चेष्टा का अर्थ क्या है? कृष्ण भावना भावित चेष्टा करनी चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमेशा कार्य करते रहते हैं। कभी कीर्तन करेंगे, कभी श्रवण करेंगे, कभी कृष्ण के विषय में कोई पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है ना, कभी प्रसाद तैयार करेंगे, कभी बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लेके आएंगे, कभी मंदिर को साफ करेंगे, कभी बर्तन धोएंगे, कभी कुकिंग करेंगे। तो वो जो भी कार्य करता है कृष्ण से जुड़े हुए करता है, कृष्ण से युक्त। युक्त चेष्टा से कर्मसु। अब भगवान यहां पर ये ध्यान योगी के लिए बोल रहे हैं। तो योगी को मानसिक रूप से ये सारी सेवाएं अपने मन के अंदर करनी चाहिए। इसको मानसिक सेवा बोलते हैं। योगी तो जंगल में रहता है ना, योगी तो जंगल में रहेगा, तो कैसे मंदिर कहाँ सफाई, कुछ नहीं कर पाएगा। तो मन से उसको ये सब सेवा करनी चाहिए, जो ध्यान योगी है। तो जो ध्यान योगी होता है, वो अपने मन में ये सारी सेवा कर सकता है। उसको मानसिक सेवा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं युक्त स्वप्न, यानी युक्त निद्रा वाले योगी का योग सफल होता है। ठीक है ना। तो युक्त स्वप्न का अर्थ है ऐसी निद्रा जो कृष्ण से जुड़ी हुई हो। समझ में आया? ऐसी निद्रा जो कृष्ण से जुड़ी हुई हो।
यानी ऐसी निद्रा जिसमें सपने आए कृष्ण से रिलेटेड। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके सपने में भगवान आए हैं। जैसे माधवेंद्र पुरी जी थे। माधवेंद्र पुरी जी के सपने में भगवान ने सूचना दी कि मैं भैया जमीन के अंदर दबा पड़ा हूं, मुझे बाहर निकालो, मुझे गर्मी लग रही है। सपने में ही बोला था ना गोपाल जी ने। ठीक है ना। तो भगवान, एक अर्थ होता है ऐसी निद्रा युक्त, स्वप्न का अर्थ है ऐसी निद्रा जो जिसमें कृष्ण से संबंधित स्वप्न आते हैं। एक अर्थ होता है युक्त स्वप्न का कि भक्त को जो है सही समय पर विश्राम करना चाहिए ताकि कृष्ण की सेवा में निद्रा बाधा ना बने। ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि भक्त लोग जो है प्रवचनों के समय ना सोएं, पहले से रेस्ट करके आए। फिर आगे बोला गया है युक्त अवबोधस्य। अवबोधस्य इसका अर्थ क्या है? युक्त जागरण वाले योगी का योग सफल होता है। युक्त जागरण का अर्थ क्या है? जो भक्त होता है वो सही समय पर उठता है, अपना बिस्तर छोड़ देता है। ऐसा नहीं कि 8-8 बजे तक, 10-10 बजे तक सो रहा है। तो सही समय पर अपना जागरण करता है ताकि कृष्ण की सेवा सही समय पर कर पाए। तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गवाता। अव्यर्थ कालत्वम, वो अपना समय वेस्ट नहीं करता। कौन? भगवान का शुद्ध, 1 सेकंड भी, है ना, उसका समय वेस्ट ना हो निद्रा में 1 सेकंड भी। और इसका आदर्श है रूप गोस्वामी, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला पर 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे ना ही सोते थे। है ना। तो ये बताया गया आदर्श उदाहरण। तो इसलिए सही समय पे उठना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं योगो भक्ति दुखा, योग के द्वारा योगी के दुखों का अंत हो जाता है। तो योगी चूंकि हर कार्य में युक्त रहता है, भगवान से जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या होता है, उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो भगवान के अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो जीव के दुखों को दूर कर सके। है ना, आपने सुना होगा ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। है ना। तो यहाँ पर है, जो योगी लोग होते हैं, अनेक योगी होते हैं जो सिद्धियों के से आकृष्ट हो जाते हैं। है ना। तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो है वास्तविक दुख से छुटकारा तभी मिलेगा जब कृष्ण से जुड़ा जाएगा ठीक प्रकार से। तो जो भक्ति योगी होते हैं उन्हीं को वास्तविक सुख मिलता है, उनका दुख वास्तविक रूप से खत्म होता है। योग के द्वारा योगी के दुखों का अंत हो जाता है। योगो भवति दुखा, योग का अर्थ है कृष्ण से जुड़ना। तो ध्यान योगी जो है वो एकांत में ध्यान करता है भगवान का। भक्ति योगी जो है वो सेवा के माध्यम से कृष्ण से जुड़ता है ना। तो कृष्ण से जुड़े बिना दुख नष्ट नहीं होगा। तो हम 18 नंबर श्लोक करेंगे। यदा विनीयतम चित्तम यदा यदा विनीतं चित्तं
आत्मनि एव अवतिष्ठते। आत्मनि एव अवतिष्ठते। निःस्पृह सर्वकामेभ्यो निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्त इति उच्यते तदा। तो इसमें बताया गया है, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हम्म। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, जिस समय योगी का आहार, विहार, चेष्टा, निद्रा, जागरण, ये 5 वस्तुएं नियंत्रित हो जाती है, उस समय योग अभ्यास के द्वारा उसके दुख दूर हो जाते हैं। जब ये 5 चीजें नियंत्रित हो जाएंगी तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। तो अर्जुन के मन में डाउट आया कि अगर योगी का योग अभ्यास उसके दुखों को दूर करता है तो योगी की उस समय क्या स्थिति रहती है, योगी को कैसा लगता है जब उसके दुख दूर हो जाते हैं योग के अभ्यास के द्वारा। तो भगवान बोल रहे हैं, जिस समय योगी का मन समस्त कामनाओं से मुक्त होकर कृष्ण में ही स्थित हो जाता है, उस समय योगी को कृष्ण से जुड़ा हुआ कहा जाता है। यानी कोई भौतिक कामना नहीं, समस्त कामना से फ्री, भौतिक कामनाओं से फ्री, और मन कृष्ण में स्थित हो जाता है। ये बहुत ही एलिवेटेड लेवल बताया जा रहा है। मन अशांत रहता है भौतिक इच्छाओं के कारण, अगर मन पूरी तरीके से कृष्ण में स्थिर हो जाए, ऐसी अद्भुत शांति मिलेगी। शांति तो कुछ छोटा शब्द है, एक अलग ही लेवल होता है वो। ठीक है, तो यहां पर बताया गया है, पहला क्या है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। जिस समय वश में किया हुआ चित्त कृष्ण में स्थित हो जाता है। यहां क्या बताया गया है, जिस समय वश में किया हुआ मन, ठीक है ना, या चित्त कृष्ण में स्थित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है, पहले उसको वश में करना पड़ा अपने चित्त को, लेकिन अब वो चित्त ऑटोमेटिकली कृष्ण में लग रहा है। इसलिए तो बोल रहे हैं, जिस समय वश में किया हुआ चित्त कृष्ण में स्थित हो जाता है। तो पहले तो उसको वश में किया गया, बाद में चित्त जो है ऑटोमेटिकली कृष्ण में लग जाता है, उसको लगाना नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में चित्त को भगवान में लगाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे चित्त भगवान में ऑटोमेटिकली लगने लगता है। जब चित्त अशुद्ध होता है आरंभिक अवस्था में, तो योगी को श्री कृष्ण में अपना चित्त लगाना पड़ता है, और चित्त बार बार लगाने के बाद भी संसार में जाता है। फिर धीरे धीरे चित्त शुद्ध होता है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो क्या होता है, ऐसी अवस्था आती है कि चित्त स्वाभाविक रूप से कृष्ण की तरफ जाता है। समझ में आया? ये बता रहे हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवं अवतिष्ठते। जिस समय वश में किया हुआ चित्त कृष्ण में स्थित हो जाता है। तो अवतिष्ठित शब्द का अर्थ क्या होता है? तिष्ठते का अर्थ होता है बैठ जाना। अब जिसमें लग जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। यानी संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ चित्त जो होता है कृष्ण में बैठ जाता है, हिलता नहीं है। फिर शब्द तो ये हो गया अवतिष्ठते का अर्थ। फिर है विनियतम। विनियतम शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहले नियत। नियत शब्द का अर्थ होता है नियंत्रित किया हुआ।
विनियत का अर्थ होता है विशेष रूप से नियंत्रित किया हुआ। विनियतम का अर्थ है कि योगी ने बहुत परिश्रम किया है अपने मन को नियंत्रण करने में। जब योगी का मन या चित्त बार बार कृष्ण से दूर भागता है तो योगी उसको पकड़ के लेके आता है, कृष्ण में लगाता है ना। तो ऐसा जब बहुत बार किया गया, अंत में चित्त जो होता है वो क्या होता है, नियत हो जाता है, यानी कंट्रोल्ड हो जाता है। और कंट्रोल होने के बाद भी योगी अपना कार्य बंद नहीं करता। चित्त जब नियंत्रित हो जाए उसके बाद भी योगी अपना कार्य बंद नहीं करेगा, फिर भी जो है मन को पकड़ के लाएगा, कृष्ण में लगाएगा। तो विनियतम शब्द का अर्थ है विशेष रूप से नियंत्रित हो जाना, ठीक है ना। विनियतम यानी विशेष रूप से नियंत्रित हो जाना। तो राजा कुलशेखर महाराज मुकुंद माला स्तोत्र के 8वें श्लोक में बताते हैं, एक सुंदर श्लोक बोलते हैं जिसका अर्थ है कि उनका जो चित्त है मुकुंद, मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज तो मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज बोलते हैं 8वें नंबर श्लोक में कि जो मेरा चित्त है इस संसार रूपी मरुभूमि में जल के अभाव में तथा अत्यंत गर्म बालू होने के कारण अत्यंत खेद प्राप्त हुआ था मेरे मन को। वो बता रहे हैं मेरे मन को बहुत कष्ट प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि इस संसार रूपी इस संसार को मरुभूमि के समान कंपेयर किया गया है। इसमें जल नहीं है और यहाँ की बालू बहुत गर्म है। तो जो कुलशेखर महाराज है वो बोल रहे हैं मेरे चित्त को बहुत खेद प्राप्त हुआ, कष्ट हुआ, परंतु जैसे ही मैंने अपने चित्त को कृष्ण रूपी जल के सरोवर में लगा दिया, डुबो दिया, उस समय मेरे चित्त का सारा खेद दूर हो गया, है ना। कोई कोई रेगिस्तान के अंदर होता है, वो पानी की वैल्यू जानता है, ठीक है ना। रेगिस्तान में बिल्कुल कहीं पानी नहीं होता, सब सूख जाता है। उस व्यक्ति को अगर समुद्र मिल जाए, सरोवर मिल जाए तो कितना खुश होगा। तो यहाँ पर कृष्ण को तुलना किससे किया गया है? जल के सरोवर से। तो बता रहे मैं अपने चित्त को कृष्ण रूपी सरोवर में डुबोता हूं। और बोलते हैं कृष्ण का सरोवर, कृष्ण सरोवर, श्री कृष्ण रूपी सरोवर का जल उनका सौंदर्य है। उस अब भगवान का जो ये सरोवर है उसमें जो कमल है वो कमल कौन है? कृष्ण के हाथ और पैर, कर कमल और पद कमल। उस सरोवर में जो मछलियां हैं वो कौन है? कृष्ण के नेत्र, यानी पूरे भगवान कृष्ण का जो शरीर है उसको वो सरोवर के रूप में मान रहे हैं। उस सरोवर में मछलियां कौन है? भगवान की दो आंख। उस सरोवर में कमल कौन है? भगवान के हाथ और पैर। तो ऐसे कृष्ण रूपी सरोवर के जल में उनके चित्त की सारी थकावट दूर हो जाती है। ये कौन बोल रहे हैं? कुलशेखर महाराज, मुकुंद माला स्तोत्र के 8वें श्लोक में। तो इतना अच्छा लगता है जब चित्त कृष्ण में लगने लगता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं योग की पूर्णता नामक पुस्तक में, योग को प्राप्त कर लेने वाला अपने मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि मन उसके नियंत्रण में होता है। ना ही मन को निकाला या मारा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण या विष्णु का सदैव स्मरण करना ही योगी का व्यवसाय होता है। योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने देता। यह बहुत कठिन कार्य लग सकता है, परंतु कृष्ण भावना में संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना या कृष्ण सेवा में निरंतर संलग्न हो तो मन का कृष्ण से दूर जाना कैसे संभव हो सकता है? तो हमेशा मन को कृष्ण की सेवा में लगा के रखना चाहिए। सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, है ना, अम्बरीश महाराज बोलते हैं, ठीक है। कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो मन ऑटोमेटिकली वश में हो जाएगा, कहीं जा ही नहीं सकता। फिर भगवान बोल रहे हैं निस्पृह सर्व कामेभ्यो, निस्पृह सर्व कामेभ्यो।
क्या? उनका चित्त समस्त भोगों की कामना से रहित हो जाता है। सर्व कामेभ्यो का अर्थ है समस्त प्रकार के भोगों की इच्छा, और निष्प्र का अर्थ क्या है? रहित, शुद्ध हो जाना। तो जो योगी होता है उनका चित्त समस्त भोगों की कामना से रहित हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, साधारण मनुष्यों की तुलना में योगी के कार्यों में विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है, सेक्स डिजायर। एक पूर्ण योगी अपने समस्त मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक पूर्ण योगी अपने समस्त मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित रहता है, उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। ठीक है ना? यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उनको ये अवस्था ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। कौन सी अवस्था? जिसमें उसको सारे भोगों की कामना से वो रहित हो जाता है। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो। प्रभुपाद जी लिखते हैं योग की पूर्णता नामक पुस्तक में, ना ही योगी को भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा ही होनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावना में हो तो कृष्ण के अतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा शून्य हो जाना संभव नहीं है। शुद्धि की विधि से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पराभूत करना चाहिए, किंतु कृष्ण के लिए इच्छा को तो बढ़ाना चाहिए। बस हमें इच्छा को स्थानांतरित करना है। इच्छा को मारने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि इच्छा जीवात्मा की चिर संगनी है। कई लोग बोलते हैं डिजायरलेस हो जाओ। डिजायरलेस होना संभव नहीं है। डिजायर का जो है डायरेक्शन बदल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी डिजायर है बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनाना, कोई बिल्डर है तो उसमें गलत नहीं है, कृष्ण के लिए बड़े बड़े मंदिर बनाओ। अगर आपका डिजायर है कुकिंग करना, भगवान के लिए बहुत सारी डिश बनाओ। समझ में आया? अगर आपका डिजायर है मोटिवेशनल लेक्चर देने का तो कृष्ण के लिए बोलो। तो इसमें क्या है, डिजायर को मारा नहीं जा रहा। समझ में आया? तो ये भक्ति की विशेष बात है। है ना? हमको अपनी इच्छाओं को केवल डायरेक्शन बदलना है। तो ये भक्ति की खास बात है। जस्ट चेंज योर डिजायर। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, निर्विशेषवादियों के लिए दिव्य अवस्था अकल्पनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम तथा व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है।
जब तक निरंतर स्मरण के द्वारा कृष्ण के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं किया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। मन को और इंद्रियों को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है, मतलब रोक नहीं सकते हम अपने मन इंद्रियों को, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इच्छाओं को दबा नहीं सकते, इच्छाओं को कृष्ण भावना भावित करना है। हमारी इच्छाओं को हमको क्या करना है? कृष्ण भावना भावित करना है। तो इसलिए भक्ति का विधि सबके लिए बहुत सिंपल है। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको बड़ा व्यक्ति बनना है, बनिए, पर कृष्ण के लिए बनिए। ठीक है। फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं युक्त इति उच्यते तदा, उस समय वह कृष्ण से जुड़ा हुआ कहा जाता है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि यही लक्षण है कि इस योगी ने योग पूर्णता प्राप्त कर ली है। भगवान कृष्ण लक्षण बता रहे हैं कि व्यक्ति योग में तभी स्थित होता है जिस समय, है ना, उसकी इंद्रियां और मन कृष्ण की सेवा के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं। योग में स्थित होने का अर्थ क्या है? स्टेडी होना, योग में स्टेडी हो जाना, स्थिर हो जाना। ये तभी हो सकता है जब मन और इंद्रियां कृष्ण के दिव्य कार्यों में लगे रहें। प्रभुपाद जी लिखते हैं योग की पूर्णता नामक पुस्तक में, नहीं, योग पथ में, योग पथ नामक पुस्तक में, योग सिद्धि का अर्थ है मन को संतुलित रखना। एक तरह से यह असंभव है। किसी सांसारिक उपन्यास को एक बार पढ़ लेने पर उसे पुनः पढ़ने का मन नहीं करता, किंतु आप भगवत गीता को नित्य प्रति 4 बार भी पढ़े तब भी आप ऊबेंगे नहीं। यदि आप किसी के नाम का उच्चारण आधे घंटे तक करें या कोई लौकिक गीत 3-4 बार गाएं तो थोड़ी देर बाद ऊब उठने लगेगी, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन दिन रात किया जा सकता है, फिर भी इसमें ऊब नहीं लगेगी। तो योग सिद्धि जो समस्त भौतिक इच्छा से रहित होना, योग सिद्धि का अर्थ क्या है? परफेक्शन। अगर हमारी सारी इच्छाएं भगवान के लिए हैं तो भौतिक इच्छा के लिए जगह ही कहाँ है? भौतिक इच्छा के लिए टाइम ही कहाँ है? तो हमको आर्टिफिशियली मन को एकाग्र नहीं करना, हमको क्या करना है? कृष्ण की सेवाओं के बारे में सोचना है। सिंपल है, ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं वह हमेशा कृष्ण से जुड़ा हुआ कहा जाएगा। योग में स्थिरता या स्थित होना कब बोला जाएगा? जब उसकी मन और इंद्रिय कृष्ण के दिव्य सेवा में लगे रहेंगे। ठीक है। अब अगला श्लोक है 19। यथा दीपो निवात निवात निवातो यथा दीपो ओ निवातस्थः निवातस्थो निपातस्थो यथा दिशो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता नेङ्गते सो उपमा स्मृता। स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो 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 यत्र चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मन। युञ्जतो युञ्जतो आत्मना। योगमात्मनः। अब इसका अर्थ, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो दीपक को देखा है आपने? ऐसे स्थान पे दीपक जलाते हैं, दिए वाला। यहाँ पर दिए वाले दीपक की बात की जा रही है, जहाँ पर हवा नहीं बहती, तो वो जो दीपक की लौ जो है स्थिर हो जाती है। पर अगर ऐसी जगह अगर दीपक जलाया जाए जहाँ खूब हवा आती है तो दीपक बुझ जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो योगी का मन जब वश में होता है तो वो आत्म तत्व के ध्यान में स्थिर हो जाता है। ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था जिस समय चित्त कृष्ण में ही स्थिर हो जाता है उस समय योगी युक्त अर्थात पूर्ण होता है।
भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया था? जिस समय चित्त कृष्ण में स्थिर हो जाएगा उस समय योगी युक्त अर्थात पूर्ण होता है। तो अर्जुन के मन में संशय आया, अगर चित्त मेरा कृष्ण में स्थिर हो गया तो उस समय चित्त की क्या स्थिति होगी? अगर मेरा मन या चित्त कृष्ण में स्थिर हो जाए तो चित्त की स्थिति क्या होगी? तो भगवान बोल रहे हैं कि जैसा वायु रहित स्थान में दीपक की लौ होती है, वो हिलता नहीं है बिल्कुल, उसी प्रकार से जब चित्त कृष्ण में स्थिर हो जाता है तो चित्त भी प्रकाशित होने लगता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, चित्त क्या होता है? प्रकाशित होता है। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं यथा दीपो निवातस्तो न इंगते, जिस प्रकार वायु रहित स्थान पे दीपक हिलता डुलता नहीं है। पहले क्या होता था? पहले के जमाने में जो अमीर लोग होते थे वो उनके पास ऐसे रत्न होते थे, उनसे प्रकाश निकलता था, तो वो जो है दीपक यूज नहीं करते थे, वो रत्नों का यूज करते थे। आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है, उसमें भगवान के मंदिर द्वारका में भगवान के महल का विवरण है। तो बताया गया है कि इतना प्रकाश होता था, जो रत्न होते थे, कि लाइट्स की जरूरत ही नहीं होती थी। तो पहले के जो अमीर लोग होते थे वो ऐसे रत्न यूज करते थे, इनसे बहुत प्रकाश निकलता था। परंतु जो सामान्य लोग होते थे पहले, उनके लिए प्रकाश के लिए एक ही साधन होता था, वो क्या है? दीपक। पर दीपक को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वायु ना चले, वरना दीपक बुझ जाएगा। ठीक है ना? या तो बुझ जाएगा या उसकी लौ जो है ठीक से प्रकाश दे नहीं पाएगी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? लालटेन आने लगी। लालटेन जानते हैं ना, जिसमें कांच लगा होता है। तो कांच लगाने से जो हवा होती है वो दीपक को बुझा नहीं पाती। समझ में आया? तो लालटेन 40-50 साल 60-70 साल पहले सारी घरों में लालटेन होती थी। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो होता था, जब लालटेन नहीं आई थी तो सीधे दीपक जलाते थे लोग, और उसको ओपन में नहीं रखते थे, वो बुझ ना जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे लालटेन आ गई तो उसको ओपन में भी रखने लग गए, क्योंकि वो बुझ नहीं सकता, अब कांच है। ठीक है ना? पर कांच के आविष्कार से पहले भी एक और पॉइंट है, जब कांच का आविष्कार नहीं हुआ था, जब लालटेनें नहीं थी, उससे पहले लोग मशाल जलाते थे। मशाल जानते ना? मशाल एक लकड़ी होती है, एक लोहे की छड़ होती है, एक लोहे का डंडा होता है या छड़ होती है, उस पे तेल से भीगे हुए वस्त्र को लगा देते हैं और उसको जलाते हैं, उसको बोलते हैं मशाल। ठीक है ना? तो मशाल जो होता है उसको वायु जो है बुझा नहीं सकता इतनी आसानी से। मशाल जो है वो ज्यादा तेज होता है। तो भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार वायु रहित स्थान पे दीपक की लौ हिलती डुलती है, वायु रहित स्थान पे दीपक की लौ, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। वायु रहित स्थान पे दीपक की लौ हिलती डुलती है, राइट? वायु रहित स्थान है, वायु सहित नहीं है, वायु रहित स्थान है, उस पे दीपक की लौ हिलती हिलती डुलती नहीं सकती। हिल डुल सकती है? मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सो तो नहीं रहे कहीं आंखें खोल के। तो जिस प्रकार अब मैं क्या कर सकता हूं? 6 श्लोक पढ़ाने के लिए मुझे बताया गया है, 6 श्लोक में आपकी यही स्थिति होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोच कर सकते, वो भी आपको 1.5 घंटे में चाहिए। तो इसलिए जो है यही हो सकता है 6 श्लोकों में जो भी हो रहा है आपके साथ। समझ पा रहे हैं आप? तो समझ गए आप? जैसे वायु रहित स्थान पे दीपक की लौ हिलती डुलती नहीं है, स्थिर रहती है ऐसे फिक्स, और अच्छी प्रकार से प्रकाश निकलता है। रोशनी अच्छी होती है ना, जब हिलेगी डुलेगी तो रोशनी अच्छे से नहीं होगी। उसी प्रकार अगर योगी का वश में किया हुआ चित्त या मन कृष्ण में लगा हुआ है तो अच्छी प्रकार से प्रकाशित होता है, मतलब उसके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है।
ठीक है, ये बताया गया है। समझ में आया? स उपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगम आत्मनः। अर्थात वैसी ही उपमा योगी के जीते हुए चित्त की मानी जाती है जिस समय उसका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। ठीक है ना? तो जैसे अब मैं इसको समझाता हूं। यहां पर भगवान चित्त की तुलना दीपक से कर रहे हैं। चित्त मतलब मन या चित्त, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? दीपक से। ठीक है ना? दीपक में अगर आग नहीं लगाओ तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होगा? दीपक में अगर आग नहीं लगाओ तो प्रकाश उत्पन्न होगा? फिर हवा की बात तो बहुत ही दूर की बात है। आग ही नहीं लगाई तो प्रकाश होगा ही नहीं। उसी प्रकार से अगर चित्त को कृष्ण में ना लगाया जाए तो चित्त कभी प्रकाशवान होगा? अगर चित्त को कृष्ण में ना लगाया जाए तो चित्त कभी प्रकाशमान होगा? नहीं होगा। तो जैसे दीपक, जब दीपक के अंदर आग लगाते हैं तो दीपक प्रकाशमान होता है और अपने आसपास के स्थान को प्रकाशित कर देता है, उसका अंधेरा दूर कर देता है। उसी प्रकार से जब चित्त को कृष्ण में लगाया जाता है तो चित्त चित्त और चित्त भी, चित्त या बोल सकते हैं हृदय या मन, तो जो भगवान कहां पर है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो उस समय जो चित्त होता है वह भगवान कृष्ण को प्रकाशित करता है और बाहर के मायामय जगत को भी प्रकाशित करता है। यानी व्यक्ति को समझ में आता है कि भगवान क्या है, संसार में क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, ये सब समझ में आता है उसको। समझ में आ रहा है? दीपक का प्रकाशित होना, चित्त का प्रकाशित होने का अर्थ क्या है? उसको सब समझ में आता है कि भगवान कौन है। ठीक है ना? उसको समझ में आता है संसार में क्या हो रहा है, किस प्रकार से मृत्यु संसार में सबको निगल रही है, उसको सब सच्चाई दिखती है। चित्त प्रकाशित होने का अर्थ क्या है? उसको सारी सच्चाई दिखती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो ऐसा बोला जाता है। पर एक प्रॉब्लम है, अगर दीपक प्रकाशमान भी हो जाए पर वायु के द्वारा चलायमान होता है तो दीपक बुझ जाता है। उसी प्रकार अगर चित्त कृष्ण में लगा हुआ हो पर अगर भौतिक कामना रूपी वायु चले, मटीरियल डिजायर्स, है ना, मटीरियल डिजायर्स, तो क्या होगा? तो चित्त कृष्ण से बिल्कुल हट जाता है। या फिर अगर चित्त कृष्ण से नहीं हटेगा तो क्या होगा? ठीक से कृष्ण का प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? यहां पर हवा की तुलना की गई है भौतिक डिजायर्स है, मटीरियल डिजायर्स। चित्त की तुलना की गई है दीपक से, है ना? समझ में आया? आग की तुलना की गई है भगवान कृष्ण से। समझ में आया? तो जब हवा चलती है यानी बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक डिजायर्स आ जाते हैं मन में, तो या तो दीपक जो है बुझ जाएगा, तो या तो चित्त कृष्ण से बिल्कुल हट जाएगा, और नहीं भी हटता है तो क्या होगा? ठीक से प्रकाश प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। यानी वो समझ ही नहीं पाएगा कि कृष्ण कौन है। वो समझ नहीं पाएगा संसार में क्या चल रहा है। उसको संसार में सुख दिखेगा जबकि संसार में क्या है? दुख। समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु ने चित्त की तुलना किससे की है? दर्पण से। चेतो दर्पण मार्जनम ब महादावाग्नि निर्वापणम, है ना? अब मान आप सब मिरर में अपना चेहरा देखते हैं ना सुबह सुबह। अब उस मिरर के ऊपर अगर 15 सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ा दें मिट्टी की तो आपको चेहरा दिखेगा? आपका चेहरा दिखेगा। उस मिरर पे अगर 1 किलोमीटर मोटी परत चढ़ा दें फिर
उस मिरर पे अगर 30 किलोमीटर मोटी परत चढ़ा दे, फिर उस मिरर मिरर पे अगर 1000 किलोमीटर मोटी परत चढ़ा दे, फिर और कितने जन्मों से हमारे चित्त रूपी दर्पण पर अनर्थ रूपी परत चढ़ी हुई है, कितना मोटा परत है सोचिए। और हम केवल 2 घंटा चैंटिंग करके सोचते हैं उस परत को। कढ़ाई को रगड़ा है कभी आपने? ऐसी कढ़ाई जो बहुत काली हो जाती है नीचे से, उसको कैसे रगड़ा जाता है? उसके लिए स्टील का स्क्रबर लाया जाता है और बहुत जोर जोर से कलर उतारना पड़ता है, काला कालापन। देखा है ना आपने? तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो वो ऐसा ही, जैसे काली कढ़ाई को साफ करना। चेतो दर्पण मार्जनम। तो जब ये चित्त पूरा साफ हो जाता है तो हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं। अभी हमको थ्योरेटिकली पता है कि हम कृष्ण के दास हैं, बहुत सारे लोगों को थ्योरेटिकली भी नहीं पता, पर हमको इसका रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि हमारे चित्त पर दर्पण पर क्या है, धूल जमी है। अब किसी की परत बहुत पतली है, किसी की परत बहुत मोटी है। हमारा हृदय कितना शुद्ध है, हमारा चित्त कितना शुद्ध है, डिपेंड करता है वो धूल कितनी है। तो ये धूल क्या है? भौतिक इच्छा रूपी धूल, भौतिक कामनाएं। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर दीपक रहता है। मतलब अपने आराध्य देव का चिंतन कैसे करना चाहिए? अविचलित भाव से। और योग की पूर्णता नामक पुस्तक में प्रभुपाद बोलते हैं, जब दीपक वायु रहित स्थान में हो तो उसकी लौ सीधी रहती है और हिलती नहीं है। लौ की तरह मन भी अनेकानेक भौतिक इच्छाओं से ग्रसित हो रहता है और थोड़ी सी उत्तेजना से विचलित हो जाता है। मन की अल्प चंचलता भी संपूर्ण चेतना को बदल सकती है। थोड़ा भी मन के अंदर चंचलता उत्पन्न हुई तो पूरी कॉन्शियसनेस खराब कर सकता है मन। इसलिए भारत में योग का गंभीरता पूर्वक अभ्यास करने वाले परंपरागत रूप से ब्रह्मचारी रहा करते थे, बताया गया है। तो जैसे ही मन थोड़ा भी कृष्ण से दूर जाए उसको वापस खींच लेना चाहिए। मन जब भौतिक वस्तु के पास जाता है तो मन को तुरंत खींच लेना चाहिए। योगी जानता है कि हमको जो असली सुख मिलेगा कहाँ मिलेगा? किसमें मिलेगा? भगवान में। वास्तविक सुख क्या है? योगी नो, है ना? वो वर्ष है ना, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपादनेषु परम ब्रह्म विधीयते। जो योगी होते हैं उनका सुख क्या होता है ना? उनका सुख क्या होता है? अध्यात्म सुख। उनका सुख इस भौतिक इंद्रियों के सुख से परे होता है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हमारे को अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिए भौतिक कामनाओं से। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं क्या? कि मैं अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा ज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करता हूं। समझ में आया? इस श्लोक में 6.19 में भगवान बोल रहे हैं कि जब योगी का चित्त मुझ में लग जाता है तो क्या होता है? तो ये चित्त ही एक प्रकाशमान दीपक के समान बन जाता है। पर 10.11 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूं। ये दोनों बात का अर्थ एक ही है। तो जो योगी होते हैं उनको अपने अपने प्रयास से चित्त को प्रकाशित करना पड़ता है।
लेकिन जो भक्ति योगी होते हैं, ध्यान योगी के केस में क्या है, उनको अपना प्रयास करके अपने चित्त को प्रकाशित करना पड़ता है। पर जो भक्ति योगी हैं, भगवान उन पे कृपा करके उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं। दोनों के केस में सेम ही है। यहां पर भगवान बोल रहे हैं श्लोक में कि अगर चित्त को कृष्ण में स्थिरता से लगाया जाए तो चित्त ही प्रकाशमान दीपक बन जाता है। पर भगवत गीता के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं स्वयं अपने भक्त के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूं। इन दोनों बात में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण को निष्क्रिय माना गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि जब चित्त को कृष्ण में लगाया जाता है तो चित्त दीपक के समान प्रकाशमान हो जाता है। इसमें कृष्ण का रोल नहीं माना गया है। लेकिन 10 चैप्टर के 11 श्लोक में बताया गया कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में जाके ज्ञान का दीपक जलाते हैं। दोनों बातों का अर्थ एक ही है। ध्यान योगी के केस में ये वाला बताया गया है, भक्ति योगी के केस में 10.11 बताया गया है। तो जब चित्त के द्वारा कृष्ण प्रकाशित होते हैं, या जब चित्त के अंदर कृष्ण प्रकाशित होते हैं, जब चित्त प्रकाश उत्पन्न करता है तो कैसी अनुभूति होती है। कुलशेखर महाराज मुकुंद माला स्तोत्र के 9वें श्लोक में बोलते हैं, हे मेरे चित्त, तो कृष्ण के रूप के ध्यान में जो सुख प्राप्त कर रहा है, सुख को लेना बंद मत कर। बोल रहे हैं कि हे चित्त, कृष्ण के रूप में जो तेरे को रूप के ध्यान में जो सुख मिल रहा है उसको लेना बंद मत कर, लेता रहे। कृष्ण के नेत्र कमल के समान है जिनसे तुझे बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। उनके हाथों में जो शंख तथा चक्र है उनसे तुझे अत्यंत हर्ष प्राप्त हो रहा है। कृष्ण के चरणों के स्मरण रूपी अमृत के समान कोई भी सुख नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, मतलब वो बोल रहे हैं कृष्ण के चरण के स्मरण रूपी अमृत के समान कोई भी सुख अगर हो सकता है, मैं ये नहीं जानता। तो जब योगी का मन या चित्त समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रकाशमान हो जाता है और दुख के अंधकार को दूर कर कर सुख का प्रकाश फैलाता है। तो भगवान पर अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुमको इस प्रकार के ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तुम हमेशा मेरी मित्रता के ख्यालों में डूबे रहते हो। तुम्हें तो मेरी आज्ञा के अनुसार क्या करना है, केवल युद्ध करना है। घूम फिरा के भगवान एक ही चीज बोलेंगे, युद्ध करना है। ठीक है। तो आपकी जो है, आपके अभी के उत्साह को देखते हुए हम यहीं पर ही जो है आज की क्लास को विराम देते हैं। ठीक है। प्रभु जी इनके बारे में बता दीजिए थोड़ा थोड़ा, यम नियम आसन प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ बता दीजिए। यम नियम पतंजलि वाला, पतंजलि के योग सूत्र हैं ये। यम, पतंजलि ने सिस्टम दिया है, यम नियम है ना। डूज एंड डोंट्स सुना है ना, क्या नहीं करना है। 4 नियम पालन कर, हम लोग क्या क्या नहीं करते, मांसाहार नहीं करते, ये हमारे लिए। यम नियम का अर्थ है डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या करना है, 16 माला जप करनी है, भागवतम पढ़ना है, गीता पढ़ना है, अर्चा वगैरह की सेवा करनी है, पंचांग भक्ति। क्या नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, ये यम नियम। फिर आसन, आसन का अर्थ है कि जो ऐसा मतलब बैठने का ऐसा जिसमें हम आसानी से बैठ सके लंबे समय तक बिना डिस्टर्ब हुए। प्राण आसन। फिर क्या है, प्राणायाम। ठीक है ना। प्राणायाम आप जानते हैं, ये जो सिस्टम आप जो बता रहे हैं ध्यान योग का जो इसमें लिखा गया है, इससे क्या होता है बेसिकली, यम नियम पालन करने से क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इससे आसन लगाने में आसानी होती है।
और प्राणायाम का अर्थ होता है जो श्वास को कंट्रोल करना। हम्म। ठीक है ना। फिर है प्रत्याहार। हम्म। फिर है इसका, मैं चलिए आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे ये इतना जो है, ये अष्टांग योग, अष्ट मतलब 8, समझ में आया ना आपको। तो अष्टांग योग के लिए बताया गया है जो इसमें पहला क्या है, मैं फिर बता देता हूँ। यम, यम के अंदर ऐसे अलग अलग अंग आते हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्ते। ठीक है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं डोंट्स, क्या नहीं करना है। नियम का अर्थ है क्या करना है, जैसे शौच, साफ सुथरा रहना, संतोष की भावना, तपस्या की भावना, ये नियम है। आसन मैंने बताया, पोस्चर, बॉडी को कैसे बिठाना है। प्राणायाम का अर्थ है सांसों पे कंट्रोल। प्रत्याहार का अर्थ क्या है? हम्म, अपने मन को अंदर की तरफ खींचना। प्रत्याहार, बाहर की चीजों से मन को हटाना है। हम्म। फिर है धारणा। तो धारणा, धा मतलब अपने ध्यान को, मतलब कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, 1 पॉइंट फोकस। धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक ही बात है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वैसे। किसी पुराण में मैंने पढ़ा था, किसी एक चीज पर अगर हम 11 या आई थिंक 11 है या फिर 12 है, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। किसी एक वस्तु पे हम 11 या 12 सेकंड के लिए ध्यान, मतलब एक जगह लगा सकें, एक ही विचार आए, उसको बोलते हैं धारणा। फिर 11 × 11 ये होता है ध्यान। फिर 11 × 11 × 11 ये होती है समाधि। शायद कूर्म पुराण या किसी में लिख रखा है ऐसा। धारणा, ध्यान, समाधि में अंतर क्या है? तीनों एक ही बात है। धारणा शॉर्ट होता है, ध्यान थोड़ा ज्यादा, समाधि मतलब लॉन्ग। समाधि का अर्थ है हमारा, भक्त के लिए समाधि का अर्थ क्या है? पूरा माइंड लगा हुआ है कृष्ण की सेवा में। योगी के लिए समाधि का अर्थ क्या है ना, कि ये जैसे मैंने बताया 11 × 11 × 11, जब एक ही विचार रहे, सिंगल थॉट रहे 11 सेकंड तक, उसको बोलते हैं धारणा। 11 × 11 उसको बोलते हैं ध्यान। 11 × 11 × 11, 11 है या 12, ऐसा कुछ एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं समाधि। जब एक ही पर्टिकुलर थॉट चले, दूसरे थॉट ना चले, सिंगल फोकस्ड। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, यहाँ पे जो वर्ड है ना आत्म तत्व के ध्यान, तो व्हाट इज आत्म तत्व, इसको कैसे समझें? आत्मा के कई अर्थ हैं। हम्म, है ना, आत्म तत्व के ध्यान। ये आप पूछ रहे हैं श्लोक नंबर? ये लास्ट वाला श्लोक अभी जो 19 अपन ने किया था प्रभु जी। हाँ, तो इसमें तत्व मतलब उसको बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा। आत्म तत्व का अर्थ यहाँ पर कई हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आप मेरे को बताइए कहाँ है ये, मतलब प्रभुपाद जी के उसमें भगवत गीता में। प्रभु जी, श्लोक नंबर 19 में, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में हम्म, सदैव स्थिर रहता है। आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम्म, आत्म तत्व यहाँ पर इसका अर्थ है अपने आराध्य देव। मैंने बताया ना, आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ होता है आत्मा, और आत्मा का अर्थ कभी कभी परमात्मा भी लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बताया गया है योगम आत्मनः यथा दीप निवातस्तः न इंगते स उपमा स्मृता योगिना यत् चित्तस्य युञ्जत योगम आत्मनः। यहाँ पर अध्यात्म में लिख रखा है,
लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है। हम्म। तो आत्म तत्व का अर्थ क्या क्या है यहाँ पर योगी की बात करें तो मतलब वही हो गया, भगवान वो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं जो योगी लोग होते हैं। और यह परमात्मा कौन है? कृष्ण के विस्तार है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो कृष्ण पे ध्यान लगाते हैं। और कभी कभी आत्मा, आत्म तत्व का अर्थ होता है आत्मा। वो पहले हमने जब चर्चा किया था, जब कर्म संन्यास कर्म योग के बारे में चर्चा किया था, तो वहां पर कई बार हमने बताया था ना कि आत्म तत्व का ध्यान करता है जीव, अब मतलब कि मैं आत्मा हूं, इस प्रकार से वो भी है, अलग अलग चेंज होता है। यहाँ पर है कि वो परमात्मा या भगवान कृष्ण पे ध्यान करता है। ठीक है। प्रभु जी इनमें थोड़ा थोड़ा ये अंतर है शायद, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये बता दीजिए। निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, इसमें थोड़ा समय लगेगा। शॉर्ट में ये रूप गोस्वामी जी ने बताया है। सबसे पहला क्या आता है? श्रद्धा। फिर आता है साधु संग। हम्म, ये आपको कई जगह है ये, ठीक है ना। चैतन्य चरितामृत में भी आपको मिलेगा। श्रद्धा का अर्थ है क्या? ये 9 स्तर है। श्रद्धा का अर्थ है मतलब श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, आप साधु के पास जाएंगे। साधु संग। अब आपने पूछा है रुचि आसक्ति भाव प्रेम निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है स्थिरता आ जाना। जब आपके भक्ति में स्थिरता आ जाएगी, आप घंटों घंटों श्रवण कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे बिना थके। निष्ठा मतलब स्थिरता आ जाती है, उसके प्रैक्टिस स्टेडी होने लग जाती है, उसका परफॉर्मेंस स्थिर होता जाता है। समझ पा रहे हैं आप? स्थिरता, स्टेडीनेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगा, अ, भक्ति रसामृत सिंधु में भी मिलेगा, आप उधर भी पढ़ सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, निष्ठा रुचि, डिटेल में आपको उसमें मिलेगा। निष्ठा का अर्थ मैंने बताया कि स्टेडीनेस आ जाएगा। स्टेडीनेस का अर्थ क्या है? स्थिरता आएगा उसके भक्ति में, कार्यों में, ठीक है ना। फिर क्या है? रुचि। रुचि का मतलब है कि जैसे अभी इंद्र तृप्ति करने में हमको रुचि आती है, तो वो उसका रुचि होगा कृष्ण कथा सुनने में, रह नहीं पाएगा। टेस्ट लग गया उसको, भगवान की सेवा करने में उसको रुचि आएगी। रुचि का अर्थ समझ पा रहे हैं ना? कई प्रकार समझा जा सकता है। जैसे कोई भूखा है तो उसको भोजन में कितनी अधिक रुचि होती, वैसे ही निष्ठा रुचि आसक्ति। आसक्ति जैसे संसार के अंदर लोगों की आसक्ति होती है, वैसी भक्त की जो है कृष्ण में इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है, ठीक है ना। आसक्ति भाव, ठीक है। भाव का मतलब उसके अंदर इमोशंस आने लगेंगे। जैसे यहाँ पर संसार के अंदर भौतिक इमोशन सब देखते हैं लोगों के अंदर, कि कोई बहुत ही प्रियजन होता है, जो वो चला जाता है तो कितना भाव आता है ना, दुख होता है। और जो आता है तो कितना खुशी होती है। तो इस प्रकार से उसके अंदर भाव आएंगे, भगवान के प्रेम के भाव। और फिर हाईएस्ट स्टेज है प्रेम। तो प्रेम के अंदर क्या होगा? वो कंटिन्यूस सेवा करेगा भगवान का, और प्रेम के साथ सेवा करेगा, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। उसको पता ही नहीं चलेगा बाहर क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने जो है अपना थोड़ा समझ से बताया आपको। आपको और एग्जैक्ट टेक्निकल देखना है तो भक्ति रसामृत सिंधु में दे रखा है। बुक है भक्ति रसामृत सिंधु, आसक्ति भाव प्रेम। ठीक है प्रभु। मतलब ये गहरा होता जाता है। निष्ठा रुचि फिर आसक्ति, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रांग होता जाएगा, गहरा होता जाएगा भक्ति, थिक होता जाएगा, है ना। गाढ़ा जैसे दूध होता है फिर रबड़ी बन जाता है, ऐसे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च नमो नमः।